सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबुद्धिं बुद्धेर्दुःख्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तोऽन्यद्वितुमे निश्चिता मतिः। ठीक है, कल कुछ रह गया था। तो यहाँ पे टिप्पणी में कहा था अर्थवाद में कि ये किंच गुणजिह्विका न्यायेन कर्मफल स्तुति द्वारा निष्काम कर्म प्रवर्तकः, ये प्रवर्तक पुल्लिंग में जो ये अर्थवाद के साथ जाएगा। और यहाँ पे आगे परकृति पुराकल्प रूपश्च करके दिया है। ये क्या है? वस्तुतः कि ये अर्थवाद तीन प्रकार के हैं। यहाँ पे गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रही। अच्छा, शेयर ही नहीं किया है, पहले किया था। ठीक है। अभी दिख रहा होगा तो यहाँ ये रह गया था कि अर्थवाद तीन प्रकार के बताए श्लोक में, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। माने विरोध होगा तो गुणवाद हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा, पता है और श्रुति बता रही है तो अनुवाद हो जाएगा, और दोनों में से कुछ नहीं है कि विरोध भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है तो भूतार्थवाद हो जाएगा। ये तीन मुख्य से पूर्व मीमांसा में अर्थवाद का प्रकार बताया है। किंतु कहीं मानते हैं कि परकृति और पुराकल्प रूप, ऐसे दो भिन्न और दो अर्थवाद मानते हैं। इसी में अंतर्गत हो जाएगा। पर कोई जो मानते हैं यहाँ पे क्या कहा, परकृति जो है कि परकृति मतलब पर दूसरे द्वारा किया गया, कृति माने भावे में होगा, भाविक तीन, तो दूसरे के द्वारा किया गया, दूसरे के द्वारा, और ये भूतकाल में होगा, किसी ने किया था ऐसे। और पुराकल्प, ये भी पूरा भी पुरातन काल में किसी ने कल्प में किया था ऐसे इत्यादि। एक जो कथन है ऐसे आता है कहीं पुराणों में, इतिहास में इत्यादि कथन है, किसी ने कह दिया कि ऐसे किया था, श्रुति में भी आ गया ऐसे कुछ किया था करके, वो भी अर्थवाद है। उन्होंने किया था तो ये प्रमाण है ना। तो अभी ये विरोध यदि नहीं होगा और अवधारण नहीं होगी तो भूतार्थ बन जाएगा। तो इन तीनों में अंतर्गत होगा, किंतु वो भी अर्थवाद है। तो यहाँ पे कहते हैं कि गुणजीविका न्याय से क्या है कि इसको कर्म फल स्तुति के द्वारा अर्थवाद जो है, तो अर्थवाद को इसका विधि का अंग मानते हैं कि विधि जो है उसका अंग बन जाता है अर्थवाद की। विधि के अंतर्गत ही है कि स्तुति करते हैं कि आप कीजिए करके, क्योंकि वो निष्काम कर्म प्रवर्तक अंत में जाके बनेगा। पहले कर्म प्रवर्तक, बाद में निष्काम आगे जाकर, क्योंकि कर्म फल की स्तुति की है। फल जब तक चाहिए तब तक जुड़ जाएगा कर्म में प्रवर्तक बन जाएगा। और ये पता चल जाए कि ये स्तुति है, विधि है, इसीलिए करना चाहिए, फल मिले ना मिले तो निष्काम कर्म बन जाएगा, इसलिए निष्काम कर्म प्रवर्तक। और ये पहले किसी ने किया था ऐसे, उसको देखो ऐसे इन्होंने किया था ऐसे कथन कर दिया, तो वो भी अर्थवाद हो जाएगा और विधि के अंतर्गत हो जाएगा। तो परकृति और पुराकल्प में दोनों में भेद बतलाते हैं कि परकृति माने एक किसी व्यक्ति का कथन करना कि इन्होंने ऐसे किया था, है ना, दूसरे किसी ने किया था ऐसे। और पुराकल्प ये क्या है कि बहुत सारे व्यक्तियों का मिलकर कथन कर देना कि इन्होंने ऐसे किया था। तो एक व्यक्ति का कथन करेंगे तब परकृति हो जाएगी, और बहुत सारे इनका कथन करेंगे तो पुराकल्प रूप अर्थवाद हो जाएगा। उतना ही, और कुछ नहीं, इसमें अर्थवाद ही है। पर ये मैंने कहीं सुना नहीं था, किसी मीमांसा ग्रंथ में इसका कथन है, तो इन्होंने बतला दिया ऐसे। तो कहीं ढूंढते मिला कि मीमांसा कहीं कोई तो एक ग्रंथ है उसमें
कोई मानते हैं ऐसे। तो ये मीमांसा का मेरे अभ्यास में भी ऐसे प्रकृति और पुराकल्प स्मरण तो नहीं आया होगा, तो मुझे तो स्मरण नहीं है। ऊपर हाँ ये हो गया था कल, हाँ ठीक है हो गया था, यही पंक्ति थी ना मार्ग। तो यहाँ पे एवं काम कर्म निरतान उच्चावच संसार दुख भागिन दृष्टवा मार्ग ग पांथवत। तो यहाँ पे पांथ में वो कन्फ्यूजन था कि ये तद्दित है, फिर तो ये द्वितीय बहुवचन में हो जाएगा सर्वव्यापी महाविष्णुरेव। तो वही व्यास जी का कथन करके महाविष्णु ही है वो सर्वव्यापी वही है करके दिखाए कि ये किनको द्वैती जो है वायु रूप द्वैत आचार्य जो है, तो मैंने ऐसा नहीं उल्टा हो गया, द्वैत आचार्य रूप वायु जो है उससे क्या है कि ये शिष्यों वेद में क्या आता है कि कांटों वाले भी आते हैं और पुष्प वाले भी कथन होता है। तो कह दिए कि उनको शिष्यों को भटकने नहीं देते, ये तात्पर्य है, महातात्पर्य। तो तस्मात् ब्रह्मनिष्ठा आचार्य उपदेश एव अत्र उत्संग। हाँ उत्संग करके शब्द आया था, तो उत्संग मैंने एक कहा था कि वो पकड़ में रहना, पर उत्संग माने द लैप, कि अपने माने अपने गोद में सुलाते जैसे माँ, वैसे क्या है भगवान व्यासाचार्य उनको गोद में शिष्यों को रखते, तो जाने की अपेक्षा नहीं है, भटकने की अपेक्षा नहीं है, ऐसे अर्थ में कह दिया। पर ये कि दे आर अंडर द ग्रिप ऑफ द आचार्य। जैसे आपका मरकट न्याय है, मरकट न्याय है एक, और दूसरा है मार्जर न्याय। तो जो मरकट न्याय में क्या है कि दिखा है कि बंदर जैसे कि वो बंदर माँ को पकड़ता है, और जो ये बंदर कूदता है तो ये क्योंकि बछड़ा पकड़ता है इसीलिए क्या कभी छूट जाता है, हाथ उतने ये नहीं होते, उतना बल नहीं होता, तो कभी कभी कूदते समय बच्चा गिर जाता है। पर जब भी मार्जर यानी बिल्ली जो ही पकड़ती है, बिल्ली तो क्या कि अपने दांतों से पकड़ती है, बिल्ली शेर ये सब क्या अपने बछड़े को दांतों से पकड़ते हैं। और वेद का उच्चारण कहते हैं ऐसा करना चाहिए। वेद का उच्चारण कैसे होना चाहिए उसके लिए उदाहरण देते हैं, शास्त्र में आता है, परमाचार्य कांची के जो उन्होंने उनके पुस्तक में पढ़ा हुआ स्मरण आ रहा है कि जैसे शेर अपने बछड़े को पकड़ता है वैसे आपका वेद का उच्चारण होना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए पर होना चाहिए उच्च, पर वो क्या है कि दूसरों को चोट नहीं होनी चाहिए सुनने में। तो वैसे ही जैसे बछड़े को क्या है कि पकड़ा है वजन है उसमें, माने वजन है माने जैसे पकड़ा है ग्रिप इज स्ट्रॉन्ग, वैसे आपका उच्चारण शुड बी स्ट्रॉन्ग, किंतु क्या है कि चोट नहीं पहुंचा है, बछड़े को चोट नहीं होती, देखिए दांतों से पकड़ा हुआ है फिर भी तो चोट नहीं होती, वैसे पकड़ते हैं तो और बछड़ा ठीक रहता है, माने यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। कूदते ये बिल्ली कूदेगी तो भी क्या है कि बच्चा नहीं गिर जाएगा। ऐसे भगवान व्यास जो है इन्होंने ये सूत्रों द्वारा और बाकी ग्रंथों द्वारा भी क्या है कि अद्वैत में ही तात्पर्य दिखाकर अद्वैत जो अनुयायी शिष्य है उनको भटकने नहीं देते। वायु द्वारा कितने अभी द्वैत रूप द्वैत आचार्यों का कथन चले पर अद्वैती भटकते नहीं है, ऐसे अपेक्षा है यहाँ पे, ऐसा तात्पर्य है। तस्मात् ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश एव अत्र उत्संग। तो ये उपदेश क्या है वही है, इट्स अ रेटोरिक, माने तुलना कर दी कि ऐसे नहीं कि वास्तविक जैसे माता सुलाती है अपने गोद में वैसा नहीं है, पर क्या कहते हैं कि ये अद्वैत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य द्वारा जो उपदेश किया गया है यही उत्संग है, यही पकड़ है कि समझ में आ जाए उपदेश जैसे करते हैं कि आपको भटकने नहीं देते द्वैत में, यही उत्संग है। पुनरपि वेदव्यास रूपी भगवान चिंतयामास, और इतना कर दिया उसके बाद क्या है कि आगे वेद व्यास आचार्य ने ऐसे चिंतन किया। क्या चिंतन किया? पुनः अपि अयम भेदवादी अन्यानपि काम कर्म रूप कंटक मार्गे प्रवर्त्य भ्रामयेत्। पीछे आपको मेरी ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है क्या, या पीछे शब्द आ रहा है? स्पष्ट है, स्पष्ट है ना? पीछे वर्षा के का शब्द तो नहीं है? अच्छा ठीक है। तो क्या कहते? पुनरपि अयम भेदवादी अन्यानपि काम कर्म रूप कंटक मार्गे प्रवर्त्य भ्रामयेत् इति अतः अन्येषामपि स्वशिष्याणां भ्रमनिवृत्तये न्याय विचारात्मक सूत्र रूप जालेन वेदांत वाक्य रूप वृक्षान कंटकी द्रुमेभ्यः व्यभजत। तो एक विभाजन किया, विभाग बनाया सूत्रों द्वारा। तो क्या कहते हैं? ये भेदवादी
अन्यानपि काम कर्म रूप कंटक मार्गे प्रवर्त्य, बाकियों को भी क्या है कि ये तो अद्वैत जिनका कथन हो गया, माने जिनके लिए अद्वैत का अभ्यास चल रहा है उनके लिए तो ठीक है, पर बाकी जो है उनको भी क्या है कि काम कर्म, काम और कर्म इसी रूप में कंटक है, कांटे हैं, इनमें ऐसे मार्ग में प्रवर्तन कराकर, माने कर्म कांड में ब्राह्मण ये बाकी आचार्य भेदवादी जो है वो क्या करेंगे, भेदवादी कर देंगे, यहाँ पे एक वचन में हुआ है तो इनको भटका देंगे ऐसे सोचकर, अतः अन्येषामपि स्वशिष्याणाम, बाकी भी मेरे शिष्य है जो अभी अद्वैत में नहीं आए, भटक न जाए, इसीलिए क्या है कि भ्रम निवृत्तये, कि उनके भ्रम की निवृत्ति हो, इस प्रयोजन के लिए इन्होंने क्या किया, न्याय विचारात्मक, न्याय ही ये जो तर्क है तो ये विचारात्मक ग्रंथ है, इसीलिए न्याय प्रस्थान कहते हैं ब्रह्म सूत्र को, ऐसा वाला सूत्र रूप जालेन, ये जाल जो है ऐसे जैसे जाल बिछाते हैं, जैसे वृक्ष में अभी भिन्न भिन्न वृक्ष है तो क्या करते हैं कि कुछ वृक्ष दूसरे वृक्ष से दूर रखते हैं, यहाँ पे भी खेती जब भी करते हैं तो एक साथ उनको, क्योंकि एक दूसरे को बढ़ने नहीं देता, वो उसका सत्व खा जाता है, तो थोड़ा आपको माने विभाग करना पड़ता है भूमि पर कि यहाँ पे ये वृक्ष होंगे उस और वृक्ष, और क्या है कि कभी कभी क्या है कि कोई कहते हैं कि यार उसकी छाया पड़ जाएगी, या उनके पत्ते भी जहाँ तक गिरते हैं ना वहाँ तक वो पानी ले लेता है, तो क्या है कि उनको पेड़ भी चाहिए और दूसरे भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि दूसरे का पानी ये ले ले, इसीलिए क्या है कि वो जाली डालकर बांध देते हैं, कि विभाग कर जाली डालकर बांध देते हैं कि इनके पत्ते भी उस ओर ना गिरे, इन वृक्षों के पत्ते दूसरी ओर ना गिरे, इसलिए जाली डालकर विभाग करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि न्याय विचारात्मक सूत्र रूप जालेन वेदांत वाक्य रूप वृक्षान कंटकी द्रुमेभ्य व्यभजत, तो ये कंटकी द्रुम माने वृक्ष ही, तो ये जो जैसे कल्पद्रुम कहते हैं कल्प वृक्ष को, तो ये कांटे वाले जो ये है वृक्ष है उनसे विभाजन कर दिया किनका, वेदांत वाक्य रूप वृक्षों का। वने संति द्विविधा वृक्षा, तो अभी वन के उदाहरण में बतलाते कि ये क्या है, ये जाल जो हमने देखा अभी, तो थोड़ा जल्दी चल सकते हैं इसमें। सकंटका वृक्षाः निष्कंटकाः पुष्प फलशालिनः वृक्षाश्च इति, तो दो प्रकार के वृक्ष बताते, मोटा मोटा विभाग करते कि ये कांटे वाले वृक्ष होते हैं और बिना कांटे के वृक्ष होते कोई जो पुष्प फल इत्यादि देते हैं। निष्कंटका वृक्षा यदि जालेन कंटकी वृक्षेभ्यः विभक्ता भवन्ति तदा, जब ही क्या है कि ये कांटों के बिना जो वृक्ष होते हैं, जो फल देने वाले फूल देने वाले वृक्ष होते हैं, उनको यदि जाल के द्वारा जाली बिछाकर क्या है कांटों वाले वृक्षों से भिन्न कर दिया, विभाग कर दिया, यदि तदा तत्पुष्पाणि कंटकेषु न पतेयुः, तो क्या होगा, जैसे हमने पिछले पाठ में उदाहरण में देखा था कि क्या है कि वायु से पुष्प गिर जाते हैं और कांटों में गिर जाते हैं, तो ऐसे यदि विभाग करेंगे जाली से तो नहीं गिरेंगे, पुष्प गिरेंगे तो वहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं कि जाकर कांटों पे गिरेंगे, माने अद्वैत शास्त्र में ही गिरेंगे उदाहरण में, कि एक शास्त्र छोड़कर दूसरे अद्वैत शास्त्र में आएंगे, ऐसे नहीं कि द्वैत में चलेंगे, तो न पतेयु। और देखिए द्वैत जो भी कहते हैं, द्वैत माने केवल मध्वाचार्य का ग्रंथ नहीं है, अद्वैत छोड़कर बाकी सभी द्वैत है। न द्वैतम इति अद्वैतम से समास करेंगे पहले, फिर क्या कहेंगे, अद्वैत जो नहीं है, न अद्वैतम इति अनद्वैतम, अनद्वैत माने द्वैत ही आ गया, फिर माने एक विशेष अर्थ लगाएंगे। एक आचार्य पढ़ा से बताते थे कि जो अद्वैत नहीं है वो सभी द्वैत में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि द्वैत नहीं है, अपना अद्वैत नहीं है, अद्वैत नहीं है द्वैत हो जाएगा। तो द्वैत का कथन करते हैं कि शून्यवादी है, कि क्षणिक विज्ञानवादी है, कि कुछ शाक्त है, कि तंत्र वाले है, वो द्वैत स्पष्ट कथन करे या शून्य कथन करे, वो शून्य कैसा रूप है, द्वैत ही है। कैसे द्वैत है? दो नहीं है उसमें, नहीं अद्वैत नहीं है इसलिए द्वैत है, अद्वैत नहीं है इसलिए द्वैत है, ऐसे पारिभाषिक अर्थ लगाएंगे तो ऐसा विभाग करेंगे कि अद्वैत और द्वैत में विभाग करेंगे कि अद्वैत छोड़कर बाकी सब द्वैत है।
तो अद्वैत से बांध देंगे जाल से, सूत्र जाली से, तो उससे बाहर आप द्वैत में नहीं जा पाओगे, शिष्यों के का रक्षण हो जाएगा। इसलिए इन्होंने रचना की। तो बता रहे वैसे ही उदाहरण में एवं वेदे अपि संति द्विविधानि वाक्यानि, और वेद में भी ऐसी दो प्रकार के वाक्य है, सकंटक निष्कंटक, जैसे वृक्ष, वैसे ही क्या है कि वेद में क्या है, तत्र कानिचिद वाक्यानि फलैहि कर्मस्तुति द्वारा बहिर्मुखम पुरुषम कर्मणि प्रवर्तयन्ति। कर्मकांड का विभाग हो गया, जिसमें क्या है कि कानिचिद वाक्यानि, कुछ वाक्य जो है वो क्या है, बहुत सारे वाक्य, कुछ नहीं है बहुत है, अधिकतर तो ऐसे ही वाक्य है। वो क्या है, फलैहि कर्मस्तुति द्वारा, फलैहि कर्मस्तुति द्वारा, कर्मस्तुति के द्वारा, अर्थवाद के द्वारा बहिर्मुखम पुरुषम कर्मणि प्रवर्तयन्ति। तो बहिर्मुख जो पुरुष है वो फल के स्तुति द्वारा, कर्म की स्तुति से फल से जोड़ना है इनको। तो इसीलिए क्या है कि इन पुरुषों को जो बहिर्मुख है कि ये चाहिए वो चाहिए, काम जिनमें है, कामी है, उनको कर्म के साथ जोड़ देते, कर्म की स्तुति के द्वारा ये फल मिलेगा। ऐसे फलैहि कर्म स्तुति द्वारा बहिर्मुखम पुरुषं कर्मणि प्रवर्तयन्ति। अन्यानि वाक्यानि, और बाकी वाक्य है क्या है, वो वेदांत वाक्य है ज्ञान कांड में। कर्म फलानाम अनित्यत्वादि दोष निरूपण द्वारा कर्मणः सकाशात् पुरुषम निवर्तयन्ति। निवृत्ति मार्ग, तो क्या करते हैं कि वो वाक्य क्या करते हैं, कर्मफल नित्य नहीं है, यत् कृतकम तत् अनित्यम इति न्यायेन, न्याय लगाएंगे, यत् कृतकम तद अनित्यम, यद्यत् कृतकम तत्तत् अनित्यम। जो कर्म से जन्य है, कर्मजन्यम, कृतकम कर्मजन्यम, वो सब क्या है, वो सब अनित्य है। जैसे घटा, यथा घटा कर्मजन्य है, घटा अनित्य है। तो वैसे ही क्या है कि जो कर्म फल है, ये फल ही फल के साथ जोड़ेंगे, कितनी भी आप कर्म स्तुति कर लो, फल की भी स्तुति कर लो, उससे कर्म की स्तुति हो जाएगी। ऐसा फल देखो, ऐसा फल किसी को कभी मिला नहीं है, आपको मिल जाएगा, तो कहते हैं ये कर्म करो। इसीलिए तो कर्म की स्तुति करेंगे, फल की स्तुति करेंगे, शिष्य की भी स्तुति करेंगे, जिसकी भी स्तुति करेंगे, आप यदि जुड़ भी जाएंगे तो कर्मजन्य होने के कारण वो फल नित्य नहीं होगा। ऐसा कथन कर कर कर्म फलानाम अनित्यत्वादि दोष, अनित्यत्व दोष है, आदि पद से दे दिया कि ये क्या है कि जन्म मरण संसार और दृढ़ हो जाएगा। कहेंगे कि आपको उसका अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। दोष दर्शन कहते हैं, तो तत्वबोध में आता है, जैसे कि क्या है कि ये एक तो अनित्य है, कर्म का फल अनित्य है, और बंधकारकत्व में बद्ध बना देगा और बंध बना देगा। वासना रूप एक ये छोड़ जाएगा पीछे कि इससे काम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए संसार दृढ़ हो जाएगा, सांसारिकत्व रह जाएगा। फिर क्या कहेंगे, अतृप्तिकरत्व, ये भी दोष है कि तृप्ति नहीं देगा। अभी लगता है कि स्वर्ग मिल गया, चलो अच्छा है, वो संस्कार छोड़ जाएगा, ठीक है, पर क्या है कि स्वर्ग से भी अधिक ब्रह्मलोक में अधिक सुख है। कहेंगे कोई, तो कहेंगे अरे स्वर्ग तो चले गए, स्वर्ग का संस्कार है, तो स्वर्ग में भी रहते हुए दूसरे का देखेंगे कि अरे ये तो ब्रह्मलोक चला जा रहा है, तो ब्रह्मलोक में अधिक सुख है, किसी ने वर्णन कर दिया, तो कहेंगे अरे वहाँ जाना है अभी, तो अभी स्वर्ग का फल उतना सुख नहीं देगा। जैसे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि अभी जैसे गर्मी है, कहेंगे कुछ ठंडा ले लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, अभी आइसक्रीम से तृप्ति हो रही है, फिर वैसे ही होगा, क्या कहेंगे खाते खाते समाप्त हो गया, अरे हो गया समाप्त, कितना खाएंगे, मीठा कितना खाएंगे, कुछ भी हो, गर्मी नहीं जा रही है, तो अभी उतनी तृप्ति नहीं देगी। अगली बार आप खाएंगे तो ये तो खा लिया है, अभी दूसरा कुछ फ्लेवर चाहिए और कुछ चाहिए, ऐसे करते करते उतना तृप्ति नहीं देगा, इसलिए अतृप्तिकरत्व इत्यादि दोष है। तो ये आदि पद से वो सब ले लेंगे दोष निरूपण द्वारा। तो वाक्य है वेदांत वाक्य, वो सब निरूपण इत्यादि ऐसे दोष दिखाते, निरूपण द्वारा कर्मण सकाशात पुरुषम निवर्तयन्ति, निवृत्त कर देते लोगों को, कर्म से जो जुड़े हैं, कर्म का दोष दिखाते तो कर्म से हटा देते। ऐसे वाक्य भी है दूसरे। यहाँ पे टिप्पण था कर्मकांड और ज्ञान कांड के वाक्य। तो उदाहरण देते हैं
क्षमा कीजिए। क्या उदाहरण देते? अपाम सोम अमृता भूम इत्यादि इत्यादि वाक्यानि कर्मकांड। कर्मकांड के वाक्य क्या है ये? अपाम सोम अमृता भूम। सोमयाग करते हैं, तो सोमयाग करते हैं तो सोम एक लता होती है, वृक्ष की लता, उससे रस निकालते हैं। आजकल वो सोम तो बहुत वर्षों से लुप्त हो गया, तो उससे वैसे ही कोई तो एक लता सोम जैसे ही समझकर दूसरी लता का प्रयोग करते हैं। आजकल जो करते हैं सोमयाग, तो सोम जैसे समझकर करते हैं उसको, एक विशेष वही उगाते हैं वहाँ पे। मैंने काशी में देखा था, तो उगाते हैं उसको, उसका रस निकालते हैं और वो याग में डालना होता है। उसका थोड़ा सेवन भी करते हैं, कब को कौन सा ऋत्विक किस अंश का सेवन करेगा इत्यादि है उसमें कथन। तो क्या है कि ये सोम को अमृत मानते हैं, और अमृत से ही आपने अमृत दिया है और अमृत का आपने सेवन भी किया है, क्योंकि आपने देवताओं को भी दिया है और ग्रहण भी किया है। तो कहते हैं अपाम सोम अमृता अभूम, हम ये प्राप्त सोम कर कर हमने सोम प्राप्त कर लिया। और अभी क्या है कि ये तो क्या है कि हमने प्राप्त कर लिया माने हमने ग्रहण किया है, पिया है सोम। सोम पीते नहीं है, पीते माने क्या है कि वो केवल क्या है कि एक अंश चखते हैं, केवल बार 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 एक एक अंश चखते हैं। उसी में एक एक अंश कोना में होता है, एक बूंद भी नहीं होता, वो दिखता भी नहीं उतना, उसको चखते हैं। माने सोम का रस निकालना सहज नहीं है, ऐसे यहाँ की लता का। अभी सोचिए सोम पहले जो थी उसका रस निकालना कितना कठिन होता होगा। कोई कह देते ये मदिरा है, मदिरा वगैरह नहीं है, लोगों की भ्रांति है। कह दिया कि ये मदिरा है, सोम रस पीकर ये नाचते थे, वो सोम दूसरा है, वो यदि कथन भी है तो ये कहते हैं इसीलिए हम पीते हैं कि आपके देवता पीते थे। तो ऐसे बहुत सारे, माने मूर्खों की कमी नहीं है, इतने मूर्ख है कि अपने को जो ठीक है वो शास्त्र में वैसी दृष्टि लगकर कर लेते हैं, और कहते हैं कि यार आपको तो पता नहीं, आप तो पढ़े नहीं है उतना, ऐसा है शास्त्र में है। तो छोड़ देना चाहिए उनको कि क्या है कि तो जो चाहिए वैसा ही देखकर दृष्टि करते हैं, पर सोम वो नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, सोम जो हमने, ये अमृत रूप है, ये क्या है कि अमृत है, हमने प्राप्त कर लिया है, इसीलिए हम अमृता अभूम, कि हम बन गए करके कहते हैं कि बनेंगे, ये अर्थ है। इत्यादि नहीं, ये कर्मकांड के वाक्य। तो ये जो भी पढ़ लेते हैं अमृत हो जाएंगे। ये अमृत क्या है, ये अमृतत्व किम नाम अमृतत्व अत्र सोमय आगे। तो कहेंगे ये कुछ नहीं, अर्थवाद है, वास्तविक अमृत ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि कर्मजन्य है। आपको फल मिलेगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, वो भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कर्म से उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, कर्म सहित तो उपासन से भी होती है, केवल उपासन से भी होती है, अहंग्रह उपासन से होती है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी को प्राप्ति होती है जो वैसा जीवन जीता है। किंतु केवल कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, एक कहते हैं कि जो पंचाग्नि विद्या है तो उसमें क्या है कि वो उसमें उपासन भी जुड़ा हुआ है, तो कर्म बड़ा कर्म है, तो उसका भी फल ब्रह्मलोक माना गया है। तो ब्रह्मलोक यदि हो, स्वर्गलोक नहीं छोड़िए, ब्रह्मलोक ही यदि हो, फिर भी क्या है कि पुनरागमन होगा यदि वो ऐक्य ज्ञान नहीं होगा तो। और जिन्होंने केवल कर्म किया है उनको तो ऐक्य ज्ञान की संभावना ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये अमृत जो है, अमृतत्व, ये अर्थवाद है, वास्तविक नहीं है। यहाँ की तुलना में आपेक्षिक अमृतत्व में, इसको कहेंगे आपेक्षिक अमृतत्व, कि ये यहाँ जो है उससे अधिक स्वर्ग में है, समय भी अधिक है और आनंद भी अधिक है। और क्या है कि स्वर्ग की तुलना में ब्रह्मलोक में अधिक, माने कल्प तक रहेंगे, कल्प के अंत तक, और उतना आनंद भी अधिक है। इसीलिए आपेक्षिक अमृतत्व में। फिर वेदांत वाक्य का दूसरे में संख्या में टिप्पण में दिए, तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव मूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, छांदोग्य मंत्र इत्यादि नहीं। तो कहते हैं क्या मंत्र है, कहते हैं तद यथा इह, यहाँ जैसे कर्मचिता, कर्मचिता माने कर्मणा चितः, चिता माने जन्य, चीचवने, तो ये कर्म से तो ये चयने, तो चयने चयन करते हैं, अग्नि चयन, तो वहाँ से कर्म याग से जो उत्पन्न होता है वो जन्य कहेंगे। तो कर्मचिता माने कर्मजन्य क्या है, लोक, लोक कहेंगे या तो दूसरा लोक मान लीजिए या तो अनुभव मान लीजिए।
दोनों अर्थ क्या है कि वो क्या है कि क्षीयते, जो भी अर्थ उत्पन्न हुआ है, फल उत्पन्न हुआ है कर्म द्वारा, कर्मचितः लोका, लोक्यन्ते इति लोकाः अनुभव, लोक्यते इति लोकाः अनुभव कह सकते हैं, कर्मणि उत्पत्ति, वो लोक क्या है अनुभव होगा, या तो बाहर का ये होगा क्या कहेंगे कहीं लोक में प्रवास करेंगे, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक इत्यादि, ये भी क्या है कि क्षीयते, वास्तविक क्या कर्मफल का नाश होता है, क्षय होता है। क्या क्यों? क्योंकि आपका कर्मजन्य जो अदृष्ट है वो अदृष्ट का क्षय होगा तो उसका फल का भी क्षय हो जाएगा। इसीलिए जैसे यहाँ है वैसे वहाँ पर भी एवमेव अमुत्र, दूसरी जगह भी स्वर्ग में हो ब्रह्मलोक में पुण्यचितः, वो पुण्यजन्य है, जैसे यहाँ कर्मजन्य जो है उसका क्षय होता है, पुण्य जो है ये कर्मजन्य है, तो पुण्यजन्य जो पुण्य कर्मजन्य वो भी क्या है कि लोक क्षीयते अमुत्र, दूसरे जगह पर भी उस अनुभव का क्षय होगा, उस फल का क्षय होगा, क्योंकि अदृष्ट का क्षय होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये अन्यानि वाक्यानि हो गया। 351 में कहते हैं व्यास सूत्रम एव अनर्थ निवृत्ति उपाय, केवल ये वेदांत मार्ग एक ही है जिससे अनर्थ की निवृत्ति होगी, नहीं तो आपेक्षिक निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि अरे सुख मिल गया इतना सारा, रहेगा नहीं, कल्पांत तक भी रहेगा तो भी उसके बाद समाप्त होना है, पुनर्जन्म है, फिर दुख प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं व्यास सूत्र जो वेदांत सूत्र एक ही है जो निवृत्ति उपाय है, इसका ही अभ्यास करें। ज्ञानादेव मोक्ष, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य माने मोक्ष, ये केवल से भाव कैवल्यम। तो वेद व्यास वेदवाक्यानि विभज्य स्वकीय ब्रह्मसूत्रेण वेदगतानां सकलवाक्यानां निवृत्तौ एव तात्पर्यं न तु प्रवृत्तौ। क्या कहते हैं? वेद व्यास जी ने क्या कहा? वेदवाक्यानि विभज्य, उनका विभाग कर दिया। ये कर्मकांड के वाक्य है, ये ज्ञानकांड के वाक्य, विभाग हो गया है, पहले ही बहुत सारा विभाग हो गया, विभाजन वेद व्यास आचार्य ने विभाग किया है, शाखा का भेद इत्यादि। उसके बाद क्या है कि पूर्वमीमांसा सूत्र जो है कर्मकांडियों के, जो जैमिनी आचार्य ने लिखे हैं, उन्होंने कर्मकांड का के मंत्रों का तो तात्पर्य दिखा दिया, उसका तो उसके तो सूत्र उन्होंने निर्मित कर दिए। और ज्ञान कांड को क्या कह दिया कि ज्ञान कांड संपूर्ण अर्थवाद है और वो कर्म का अंग बन जाएगा, कर्म बन जाएगा अंगी, कर्म और उपासना। और ज्ञान कांड क्या हो जाएगा? कर्ता के स्तुति द्वारा अर्थवाद हो जाएगा। कर्ता को कहेगा तुम ब्रह्म हो, यजमान बन जाएगा ब्रह्म। कैसे? वास्तविक नहीं बनेगा, ना ही वास्तविक कथन है, अर्थवाद है, उसकी स्तुति हो जाएगा। अरे देखो तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, कर्म करो। तो स्तुति कर कर क्या है कि उससे कर्म करवाएंगे, ऐसा उनका मोटा मोटा अर्थ है। तो अभी ये विभाग जो हो गया है, तो अभी जो ज्ञान कांड है उसके ऊपर सूत्र नहीं है, उसका तात्पर्य निश्चय नहीं हुआ है। उन्होंने तो क्या सबको मिला कर कह दिया कि ये कर्म का अंग है, जैमिनी आचार्य ने। तो व्यासाचार्य ने क्या किया कि इन्होंने विभाजन जो किया है उसमें अभी ये ज्ञान कांड के वाक्य, इस पर सूत्र, इसका तात्पर्य क्या है वो दिखलाने के लिए वो स्वार्थ है, माने अंग नहीं है दूसरे का, स्वार्थ में तात्पर्य, उनका स्वयं कोई अर्थ है। क्या है वो मोक्ष है, माने ऐक्य दिखाकर, ऐक्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मोक्ष है, ये दिखलाने के लिए सूत्र का निर्माण किया। तो क्या कहते हैं? स्वकीय ब्रह्म सूत्रेण, ये जो विभाजन कर कर अपने आप उन्होंने ब्रह्म सूत्र का रचना की। तो ब्रह्म सूत्रेण, ये क्या है कि जातो एक वचन, सबको मिलकर ब्रह्म सूत्र कह देते। ब्रह्म सूत्र माने 555 सूत्र है, एक सूत्र नहीं है, 555 है। तो ब्रह्म सूत्रेण माने 555 सूत्रों के द्वारा वेदगता नाम सकल वाक्या नाम, हर एक का विषय मंत्र होगा, एक या अधिक होंगे विषय मंत्र। क्या है? उपनिषद मंत्र है, उसको उससे जुड़ा संगति होगी कि श्रुति संगति क्या है, कौन से वाक्य पर को लेकर इन्होंने इस सूत्र का निर्माण किया, ऐसे एक संगति होगी, श्रुति संगति। तो वेदगता नाम, वेदांत जो वाक्य है, वेदगता नाम उपनिषद वाक्य, सकल वाक्या नाम, क्या कहते हैं कि ये कर्मकांड के भी वाक्य जो है उनका निवृत्ति में तात्पर्य है। तो इन्होंने भी क्या है कि हर एक वाक्यों को लेकर कर्मकांड का निर्णय नहीं लिया है। क्या कहते हैं कि वो क्या है कि वो चित्त शुद्धि देंगे,
जब ही पता चल जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा, बार बार मैंने यही किया है, न्याय समझ में आ जाएगा, कर्मचितः लोकः क्षीयते, ये समझ में आ जाएगा, यथा अत्र तथा अमुत्र, जब ही समझ में आ जाएगा तभी क्या है कि वो कर्मयोग की ओर जाएगा, धीरे धीरे कर्म छूट जाएगा, चित्त शुद्धि प्राप्त करने पर फिर ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं वेदगता नाम सकल वाक्यानाम, उपनिषद वाक्य तो है ही, बाकियों का भी क्या परंपराया साधनत्व, परंपरा से साधन बनेंगे। कैसे? निवृत्तौ एव तात्पर्य, कर्म की निवृत्ति में ही तात्पर्य, वो अपने आप छूट जाना चाहिए। कर्म कितना करे? इतना करे कि अरुचि हो जाए। कैसी अरुचि हो जाए? कि इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं क्यों बार बार वही कर रहा हूं, कि लक्ष्य कुछ है पर वही कर रहे हैं, मिला नहीं है। जैसे आपने 10 बार कुछ किया, आपको प्राप्त नहीं हुआ, जो एक बार भी करने के लिए बहुत कठिनाई है, ऐसा कार्य आपने कर लिया और 10 बार किया, मिला कुछ दूसरा, ये नहीं मिला है, माने आपको फल वही मिला है जिससे तृप्ति नहीं हुई है। पहली बार भी वही मिला है, 10वीं बार भी वही मिला है, तो अभी 11 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, 1000 बार, लाख बार, अनंत काल तक भी करेंगे तो वही फल मिलना है, दूसरा नहीं मिलेगा, घटेगा, अधिक नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि आपको चाहिए मोक्ष, नित्य चाहिए, कर रहे हैं अनित्य कर्म, कैसे अनित्य फल आपका नित्य बन जाएगा? अनित्य कर्म से नित्य कर्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। न कृत अकृतेन, कृतेन कर्मणा अकृता नास्ति, नाकृत कृतेन, मुंडक में आता है नाकृत कृतेन, अकृतः मोक्षा कृतेन कर्मणा नास्ति न संभवति, संभव ही नहीं है। तो बार बार वही क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए अरुचि हो जाएगी। इसीलिए निर्वेदम आयात, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, क्या है कि ब्राह्मणों निर्वेदम आयात क्षमा कीजिए। तो ये जब भी बार बार विचार करेंगे, जितनी बार कर्म किया है थोड़ा तो विचार करें कि उससे क्या प्राप्त हुआ, तो वही प्राप्त हुआ है जो नहीं चाहिए, अनित्य। नित्य चाहिए तो अनित्य क्यों कर रहे हो? इसीलिए ऐसे अरुचि होकर, वैराग्य उत्पन्न होकर निवृत्तौ एव तात्पर्य, छोड़ देगा सब। न तो प्रवृत्तौ कस्यचिदपि वाक्यस्य इति बोधयामास। न तो प्रवृत्तौ, किसी भी वाक्य का प्रवृत्ति में तात्पर्य ही नहीं है। तो कोई कहता है नहीं, श्रुति कह रही है कि तुम ये कर्म करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। देखो, श्रुति ऐसा नहीं कह रही कि तुम ये कर्म करो। श्रुति क्या कह रही है? ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को ये कर्म करना चाहिए, पुत्र यदि चाहिए तो पुत्र कामेष्टि याग कीजिए, धन लाभ के लिए ये कीजिए, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा के लिए कारीरी याग करते हैं, उसका इत्यादि बताया है। ये नहीं बताया है कि तुम मनुष्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, ये नहीं बताया है। तुम यदि अपने आप को मनुष्य मानते हो, ब्राह्मण आदि मानते हो, पुरुष मानते हो, स्त्री मानते हो, तुम्हें यदि धन चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग है करके कहती है, स्वर्ग जाओ करके नहीं कहती है। स्वर्ग जाना है क्या तुमको? हाँ, तो ये है। वर्षा चाहिए तो ये है। सूखा पड़ा हुआ है, लगता है कि मन से लगता है, दुख होता है कि पानी नहीं है लोगों के लिए, तब संकल्प काम करेगा। कोई कहता है कि नहीं, मैं ऐसे सूखे में ले जाऊंगा तुमको, जितने चाहे पैसा, किसी ने कहा था मुझे, जितने चाहे पैसा दूंगा, तुम वो बारिश करा के दिखाओ। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, संकल्प मन से आना चाहिए। और आई हैव नथिंग टू प्रूव, मुझे क्यों दिखाना है कि वेद प्रमाण है? आपको चाहिए आप कीजिए, मुझे ऐसा समय व्यर्थ नहीं करना है। तो कोई कह रहा था, अरे तुम बात करते हो कि वर्षा हो जाएगी, मैं पैसे उतना दूंगा, जितना आपको चाहिए उतना पैसा दूंगा, दक्षिणा दूंगा, जो चाहिए दूंगा, पर वर्षा करानी पड़ेगी। अरे वर्षा करानी पड़ेगी, और बोलते हैं मैं समय चुनूंगा, मैं ऋतु चुनूंगा, मैं जगह चुनूंगा, सब तुम चुनोगे भाई, पर संकल्प कौन चुनेगा? संकल्प चुन नहीं सकते, संकल्प बनता है, वो सबसे मुख्य है। संकल्प ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? कर दिया कर दिया कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया? ऐसे नहीं होगा। तो संकल्प होना चाहिए। तो आपको यदि वर्षा चाहिए तब संकल्प करेंगे। पूज्य स्वामी जी बताते, कारीरी याग में गए थे, देखिए, और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बिना श्रद्धा के यजमान करता है या पंडित भी करता है, नहीं मिलेगा। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है।
पूज्य स्वामी जी बताया था कि कार्य याग कराया किसी ने, बहुत पैसा इकट्ठा करे, वो भी क्या है कि अधिकतर क्या है कि ये जो वास्तविक जो सामूहिक लाभ के लिए जो याग है उसमें एक कोई ऐसे स्पॉन्सर लेकर नहीं करते। वास्तविक क्या होना चाहिए कि इकट्ठा आपको पैसे इकट्ठा करने हैं, दक्षिणा नहीं, जैसे कहते हैं ना कि इस याग के लिए हमें पैसे चाहिए, ऐसे जाकर जब ये आप लोगों से लेकर करते हो तो उसका अधिक ये होता है, अधिक बल होता है। तो कहते हैं कि एक मिले थे जिन्होंने कहा कि मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो कहते हैं ऐसा सूखा पड़ा था, इतनी धूप थी, सभी आ गए लोग, जिन्होंने चंदा दिया था नहीं दिया था, बड़े बड़े व्यक्ति सब याग में आ गए। समय हो गया तो समय से पहले जो मुख्य पुरोहित थे वो आने वाले थे, तो कहते कि इतने धूप में कोई कुछ नहीं ले आया है। जो मुख्य पुरोहित है वो छाता लेकर आए, बोले थे कि आप सब तो कैसे जाओगे, समाप्त होगा याग, वर्षा होगी, मुझे छाता चाहिए। ये श्रद्धा है। धूप के लिए नहीं छाता लाए, वर्षा के लिए छाता लाए। और बोलते हैं कि वो शुरू हो गया याग, होते होते ही माने कहते हैं आकाश काला हो गया और वर्षा हुई थी। तो बोलते ये श्रद्धा होती है कि वर्षा होगी, मुझे छाता चाहिए होगा, ये सोचकर छाता लेकर आए हो। बाकी कोई नहीं, कौन छाता लाता है? तो लोग माने देखिए कि इतने सारे लोगों की श्रद्धा है क्या? नहीं है कहेंगे। हाँ, ये भी कह सकते कि आनंद है, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, अरे वर्षा, ऐसी वर्षा होगी तो इतने महीनों से वर्षा नहीं हुई है, हम सोचेंगे कि अब वर्षा होगी तो हम उसमें भीगेंगे, आनंद में भीगेंगे। ऐसा भी हो सकता है, नहीं कह रहा हूँ, पर ये दिखाता है कि जिनकी श्रद्धा है ना संपूर्ण, वो फल देता है अधिकतर, ये है। तो वो तो क्या है कि संदर्भ में बताया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कहीं भी प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं है किसी भी वाक्य का। आप यदि आपने आपको ऐसा मानते हो, आपकी कामना ऐसी है, आपका संकल्प ऐसा है, तो उस फल के लिए ऐसे अधिकारी है करके बतलाते हैं। कौन अधिकारी है, क्या साधन है इत्यादि कथन होता है। हाँ, यदि तुम अपने आप को ऐसे मानते हो तो कैसे तुमको जीना चाहिए, इसका गाइडलाइन है, धर्मशास्त्र है। किंतु कहीं भी शास्त्र ये नहीं कहता कि हाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, पुरुष हो, स्त्री हो, मनुष्य हो इत्यादि, कहीं नहीं कहता। हाँ, तुम अपने आप को जीव मानते हो, उसमें मनुष्य मानते हो, उसमें पुरुष मानते हो, उसमें ब्राह्मण मानते हो, उसमें ऐसे गृहस्थ मानते हो आश्रम में इत्यादि, ऐसे कर कर विभाग कर 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 मेरे लिए क्या कर्म है ये ढूंढते हो, तो श्रुति कह देती है तुम्हारे लिए कर्म है। कहीं भी प्रवृत्ति ये करो करके नहीं है। हाँ, फल चाहिए तो ये इसके द्वारा साधन क्या है साध्य को जोड़ने के लिए उतना बताती है। ये करो नहीं, ये करना है तो कैसे करो बताते हैं, ये करो करके कहीं नहीं कहा है। तो हाँ, यदि ब्राह्मण मानते हो तो ब्राह्मण को अपने बच्चे को 8 वर्ष में उसका उपनयन करना चाहिए, ऐसी विधि है, वो सब है। किंतु पहले तो तुमको ब्राह्मण मानना पड़ेगा अपने आप को। तो प्रवृत्ति में, उसमें भी प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके द्वारा चित्त शुद्धि होगी। स्मार्त ग्रंथ में भी जब भी अर्जुन भागना चाह रहा है रणभूमि से, उसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे युद्ध करो, तुम तो युद्धस्व। अरे युद्धस्व क्या, वो तो नहीं करना चाहते, क्रूर कर्म, ये ऐसे घोर कर्म में मुझे ढकेल रहे हो करके कह रहे, फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि क्षात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है उसका, वो करेगा तो क्या है कि प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है, तुम अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, तुम्हारा धर्म है, इससे तुम्हारी चित्त शुद्धि होगी, मोक्ष के लिए मार्ग खुल जाएगा, उतना ही तात्पर्य विषय है। कहीं भी प्रवृत्ति में तात्पर्य है ही नहीं। प्रवृत्ति के द्वारा निष्काम कर्म करने से तुम्हें चित्त शुद्धि मिलेगी, तब तुम निवृत्ति के लिए योग्य बनोगे, और निवृत्ति में ही तात्पर्य है, ऐसा कथन कर दिया यहाँ पे। तो ये कस्यचिदपि प्रवृत्तियो तात्पर्यं नास्ति इति वाक्यस्य इति बोधयामास, ये वेदव्यासाचार्य ने दिखा दिया। वस्तुतस्तु प्रवृत्तिबोधक वाक्यानामपि स्वाभाविक प्रवृत्ते निषिद्ध कर्म प्रवृत्तेश्च पुरुषं निवर्त्य विहित कर्मसु पुरुषस्य प्रवृत्तिमुत्पाद्य विहित कर्म अनुष्ठानेन शुद्ध अंतःकरणस्य पुरुषस्य सर्वकर्म फलेभ्य वैराग्यपूर्वकं ज्ञाननिष्ठा संपादने एव तात्पर्यम् इति निवृत्तौ एव सर्ववेदवाक्यानां तात्पर्यम्।
तो कर्मकांड के वाक्य भी उनका भी तात्पर्य निवृत्ति में, कैसे हमने देखा। तो यहाँ पे क्रम बता रहे हैं, मैंने छोटा सा क्रम बता दिया, यहाँ पे संपूर्ण क्रम बता रहे हैं। क्या है? वस्तुतस्तु प्रवृत्ति बोधक वाक्यानाम अपि, जो कर्मकांड के वाक्य है, तुम ये करो, कृष्ण केश इत्यादि कहते हैं कि ये अग्निनाददीत जात पुत्र, कृष्ण केशा जात पुत्र, अग्नि का चयन कभी करना चाहिए गृहस्थ को। तो कहते हैं कि बाल श्वेत होने से पहले काले काले बाल होने चाहिए। आजकल तो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं श्वेत होना, मेरे भी हुए थे इसलिए कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि पानी ठीक नहीं है, कहीं कहते हैं कि घी का हाथ लगा दिया, शहद का हाथ लगा दिया इत्यादि भी कहते हैं, बहुत सारे कथन कहते हैं। पर क्या है कि श्रुति क्या कहती है, आप तो कह रहे हैं कि विधि वाक्य है नहीं, प्रवृत्ति नहीं कराती है। अरे कोई पूर्व पक्षी दिखा देगा, अरे कृष्ण केशा जात पुत्र, उसको पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि कर्म में अधिकार है, आगे जाके कर्म में अधिकार दे पाए उसको, वैसे पुत्र को उत्पन्न कर कर काल अपने बाल भी तभी काले होने चाहिए। तभी क्या है कि अग्नि का अग्नि आदधीत करके वहाँ पे वो ये शुरू कर दे, अग्निहोत्र कर्म शुरू कर दे। ऐसे विधि है, प्रवृत्ति करा रही है, आप कहते कि नहीं है, बोलते हैं हाँ है, पर वो प्रवृत्ति बोधक वाक्यानामपि, वैसे वाक्यों का भी स्वाभाविक प्रवृत्ते है निषिद्ध कर्म प्रवृत्तेश्च पुरुषम निवर्त्य, पंचमी है, ये दोनों पंचमी है, षष्ठी नहीं है, पंचमी है। कहते हैं कि उन वाक्यों का तात्पर्य क्या है, आपको दिखलाते क्रम से। कहते हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या स्वाभाविक प्रवृत्ति है? कि कुछ भी कर्म कर लेगा, निषिद्ध भी कर लेगा। प्राणी के संस्कार है, मनुष्य भी प्राणी ही है, तो प्राणी के संस्कार है, क्या है? कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष में, काम और अर्थ में तो प्रवृत्ति प्राणियों की है, तो ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है अर्थ और काम में। और निषिद्ध कर्म प्रवृत्तिश्च, कुछ निषिद्ध कर्म है, प्राणियों के लिए ठीक है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि गधे को देख रहा है ये, और क्या करता है कि गधा लात मार देता है किसी को, तो कहते हैं कि अरे ये अच्छा है, अपने आप को बचाने के लिए लात मारते रहो। तो गधा तो लात मार देता है, को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, उसको देखकर तुमने भी लात मारना शुरू कर दिया, तो क्या है कि तुम्हें पाप लगेगा। गधे को पाप नहीं लगता है, तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री विल है। फ्री विल का प्रश्न आते रहता है बार बार, माता जी ने पूछा था फ्री विल का, तो ये स्वप्नवत है। देखिए सब स्वप्न में चल रहा है, स्वप्न में आपका फ्री विल है कि नहीं है? तो बोलते नहीं मैंने स्वप्न नहीं चुना था। अच्छा ये जन्म चुना था क्या आपने यहाँ पे? नहीं, ये भी नहीं चुना था। हाँ यदि ये चुना था कर्मों के द्वारा, तो स्वप्न भी चुना था कर्मों के द्वारा। तो ये नहीं, यहाँ पे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, सामग्री है, वहाँ पे भी सामग्री है, स्वप्न में कुछ कर सकते हैं आप भी, वहाँ पे भी। तो जैसे स्वप्न में करते हैं वैसे यहाँ करें, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है कि जैसे यहाँ करते वैसे ही वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आप स्वप्न में नहीं हो। स्वप्न दृष्टा तो जागृत अवस्था में ही है, उसके लिए तो जागृत ही है, वो तो सोचता है मैं जाग रहा हूँ, उसको नहीं पता मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ जो करते हैं वही यहाँ करते हैं। क्या है? हमारे पास पुरुषकार है, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इत्यादि जो है, तो ये निषिद्ध कर्म की प्रवृत्ति होती है, उससे हटाने के लिए पुरुषम निवर्त्य, माने स्वाभाविक प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म प्रवृत्ति से, दोनों से पुरुष को निवर्त्य हटाकर। कौन? ये वाक्यानामपि क्या है? प्रवृत्ति क्या है? निवर्त्य विहित कर्मसु पुरुषस्य प्रवृत्तिम उत्पाद्य, ये बनते ये भी। तो उत्पादन कर कर, क्या उत्पादन कर कर? प्रवृत्ति का। हाँ, प्रवृत्ति का उत्पादन करती है श्रुति वाक्य। कैसे? निषिद्ध कर्म से हटाकर, स्वाभाविक कर्म से हटाकर, दिन भर आपको किसी में, माने इसमें क्या कहते हैं कि उलझा दो, सारा दिन आप नित्य कर्म करते रहो। तो कि त्रिकाल संध्या करो, क्या समय बचेगा? हाँ बचेगा, जब करो, क्या समय बचा? और बचा, और कुछ काम दे दो इसको। तो भर भर के ऐसा काम दे दो, अग्निहोत्र इत्यादि करा दो। कहेंगे अरे अभी तो अमावस्या आएगी, उसके बाद क्या है कि पूर्णिमा आ जाएगी, 15 दिन। कहते अभी थोड़ी सांस ले लूँ, उतने में और कर्म आ गया। तो कहते कि 2-2 दिन तक चलता है। तो शाम को तो थोड़ा समय मिलता है, ठीक है, तो बोलते ठीक है थोड़ा स्तोत्र पाठ इत्यादि कर दो, स्तुति करो। तो कहते इसीलिए क्या है कि वहाँ पे भी क्या है कि सत्र चलता है। अब महाभारत इत्यादि देखें कि शुरू हो जाते, कोई भी पुराण सूत उवाच, वहाँ से शुरू हो जाएगा। सूत को उनको कुछ काम नहीं था दूसरा, कि वो जहाँ जहाँ सत्र चल रहा है बैठ जाते थे, कि इतना अभ्यास था कि कोई आता था तो उनको क्या है कि वो कर्म समाप्त हो गया, तो इतना कर्म करके कष्ट से थक गए,
तो उनका क्या कि जैसे बच्चे आते आके कहते कहानी सुनाइए, सोने तक कहानी सुनाइए, वैसे इनका भी वही है। उसका उससे अंतर्गत भी अंग कह देते हैं कि जहाँ जहाँ सत्र चलता है, बड़े बड़े याग चलते हैं, बहुत सारे यजमान होते हैं, सबको मिलकर कहानी सुननी है। ये कहानी सुनना वो कर्म का अंग बन जाता है। तो कहानी तो सूत हुआ चाहिए तो शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ होती है। माने महाभारत में रामायण की कथा आ जाती है संपूर्ण, कि जाकर युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे जैसा दुर्भाग्य कौन होगा, ऐसा कोई जिसकी पत्नी का हरण हो गया, ये हो गया, अपना देश छूट गया इत्यादि। तो कहते कि भाई तुम जैसे पहले हो चुके एक भगवान राम जी थे, ऐसी अवस्था में थे, बाल अवस्था में ही घर भी छूट गया, पत्नी का भी हरण हो गया, उनका भी हुआ था, तुम कौन हो भाई। तो ऐसा कथन शुरू होता है। तो ऐसे बड़े बड़े कहानियाँ चलती है, ये सब पुराण चलते हैं। ये सब जो है ये क्या है कि ये भी शाम आपकी थोड़ी बची थी, उसको भर देते हैं। तो बचेगा ही, समय बचेगा ही नहीं कि इतनी शक्ति होगी नहीं ही कि स्वाभाविक प्रवृत्ति करे। कुछ खाइए, थोड़ा विश्राम लीजिए, कर्म में लग जाइए, और कुछ नहीं करना है। ये जीवन होना चाहिए शास्त्र की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति करेंगे तो वो तो कर ही रहे हैं, प्राणी को भी होती है। निषिद्ध कर्म तो प्राणी के लिए कोई निषिद्ध नहीं है, आप करते हो आपके लिए निषिद्ध है। मनुष्य प्राणी का काम करेगा तो अगली बार भगवान कहेंगे तथास्तु, प्राणी ही बन जाओ। इसीलिए क्या है कि ये इससे बचाने के लिए नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म दे दिया, विहित कर्मसु पुरुषस्य प्रवृत्ति उत्पाद्य। कर कर क्या है कि चलो उतना तो छूट गया, कम से कम गलत सलत काम तो नहीं करते। कहते हैं माता पिता कहते हैं चलो उतनी बुद्धि तो नहीं है मेरे बच्चे में, पर गलत सलत नहीं करता, अच्छा कुछ नहीं बन पाया, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाया, पर क्या है कि गलत सलत तो नहीं करता, इतने हम खुश है। तो ऐसा है, तो इतना प्रवृत्ति को उत्पाद कर, हाँ चलो अगले जन्म में थोड़ा सुधार हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते विहित कर्म अनुष्ठान, उससे क्या हो जाएगा, शुद्ध अंतःकरण हो जाएगी, उपासना करेगा, एकाग्रता हो जाएगी, बुद्धि तीव्र होगी, तो मूर्ख भी बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। धीरे 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 ऐसे शास्त्र की अपेक्षा है। शुद्ध अंतःकरण से पुरुषस्य सर्व कर्म फलेभ्य वैराग्य पूर्वकम। उसके बाद जब भी ये पुरुष शुद्ध अंतःकरण वाला बन जाएगा, तभी उसको क्या है कि सभी कर्मों के द्वारा, केवल काम में नहीं, नित्य कर्म से भी वैराग्य पूर्वकम ज्ञान निष्ठा संपादने, ज्ञान निष्ठा भी संपादन करो, अभी प्राप्त करो। उसमें एव तात्पर्यम इति निवृत्त एव सर्व वेदवाक्यानाम तात्पर्य। इसीलिए कर्मकांड का भी तात्पर्य निवृत्ति में ही है, प्रवृत्ति में। प्रवृत्ति के द्वारा चित्त शुद्धि, माने निषिद्ध और स्वाभाविक कर्म से हटाकर नित्य में प्रवृत्ति कराकर, या काम में थोड़े उसमें प्रवृत्ति कराकर, धीरे 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 शुद्ध अंतःकरण बनाकर, उसको एकाग्र देकर, उसको उससे उस कर्म से भी हटाकर निवृत्ति में तात्पर्य है, क्योंकि ज्ञान तो उसके बाद ही मिलेगा। अर्थवाद वाक्यानाम कर्म फल बोधकत्वमपि गुण जीविका न्याय ने एवं, ये देखा था हमने कल, ये न्याय टिप्पण में आया था, अभी मूलकार कह रहे हैं, टिप्पणकार थोड़ा आगे चलते हैं, उसी का कथन करेंगे अभी ये मूल में। अर्थवाद वाक्य भी क्या है, कर्म फल बोधकत्व अपि, वाक्यानाम कर्म फल बोधकत्व। अरे वो तो कर्म फल बताते हैं अर्थवाद वाक्य, देखो देखो ये मिलेगा, वो मिलेगा, अमृत मिल जाएगा इत्यादि, नहीं मिलेगा। वो क्या है कि गुण जीविका न्याय न, गुण जीविका न्याय क्या है वहाँ पे टिप्पण में बताया, लंबा है, ये पढ़ लेते हैं। ये कल मैंने बताया था, शिशु हो रोग निवृत्ति कामा माता। माता कौन है, वो चाहती है कि अपने शिशु बच्चों का रोग निवृत्ति हो जाए। अभी क्या स्वकीय गुणलिप्ति में पढ़ लेते हैं, एक बार अर्थता बता दूंगा। स्वकीय गुणलिप्तांगुलिम शिशो हो जिह्वायाम आसज्य कटुक औषधे मधुरत्व बुद्धिम शिशो उत्पाद्य तम शिशुम कटुक औषधम पाययति। तो माता क्या करती है, पता है कि बच्चा कड़वा औषध तो नहीं पिएगा, तो क्या है कि अपने दोनों उंगली, एक उंगली में तो ये लगा देती है, क्या कटु औषध लगा देती है, कड़वा औषध जो है, दूसरे में मीठा गुड़ जैगरी, और उसको एक उंगली गुड़ वाली चखाकर, दूसरा भी वो अच्छा मीठा है, देखो कितना मीठा है करके उसको कड़वा औषध भी पिला देती है। देखा था, ये तात्पर्य है। शास्त्रेषु, शास्त्र में क्या है ये न्याय है, तो कहते हैं शास्त्रेषु अयमेव गुण जीविका न्याय त्युच्यते, इसी को गुण जीविका न्याय कहते हैं।
एवं एवं श्रुति रूप माता, तो ये माता कौन है? श्रुति रूप माता है। तो क्या कहती है कि ये इनको कड़वा औषध नहीं लेंगे ये, तो कहते कि अरे ये सब क्या है कि मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। क्या करना है? कर्म करना है। कितना करना है? सारा दिन करना है। अरे सारा दिन कर्म करना है, मिलेगा कुछ नहीं? तो बोलते नहीं नहीं मिलेगा ना। पहले क्या है कि गुण जीविका श्रुत्युक्त कर्म फल स्थावक वचन रूप अर्थवाद वाक्य रूप गुणलिप्त अंगुलिम। उसमें एक गुणलिप्त अंगुली क्या है? कहते हैं कि श्रुति उक्त कर्म फल स्थावक, स्थावक माने वो स्तुति होती है एक, तो स्तुति वचन से जो अर्थवाद है, तो स्तुति वचन जो है स्थावक वचन रूप अर्थवाद वाक्य है वो, और वो क्या है? वही गुणलिप्त अंगुली तुल्य है। किनके लिए कहते हैं? पामर जीव रूप शिशुन आस्वादयित्वा। हाँ, यहाँ पे शिशुन सकारी है, तो पामर जीव रूप, पामर माने ज्यादा बुद्धि वाले नहीं है, उनको क्या है? वही शिशु है, इसलिए शिशु तुल्य है। उनको क्या है? आस्वादयित्वा, उनको ऐसा कर्म फल का एक लॉलीपॉप जैसे कहते हैं उसको चखा कर क्या है कि देखा कर, देखो ये मिलेगा, देखो करना चाहते हो तो देखो इतना सब लाभ मिलेगा, इससे अधिक मैं क्या बताऊं, इसमें भी रुचि नहीं हो रही तुम्हारी, तो उसको रुचि हो जाएगी। और क्या है? स्वर्गादि प्राप्ति रूप कर्म फलम बोधयित्वा, स्वर्ग मिलेगा इत्यादि कथन कर कर ज्ञान कराकर पुरुषान कर्मणि प्रवर्तयति, ऐसे ही उन पामर पुरुषों को कर्म में प्रवृत्त करा देती है श्रुति। यही गुणजीविका न्याय है। परंतु लोके यथा मातु शिशो रोग निवृत्त एव तात्पर्य, उसको क्या है कि मीठा खिला कर क्या है कि उसको आनंद मिलता है, ऐसा तात्पर्य नहीं है माता का। जो बच्चे को वो मीठा चखा देती है, पर कड़वा औषध देकर, कड़वा औषध देकर क्या है कि उसका रोग निवृत्त हो जाए, ये तात्पर्य। वैसे ही ये सांसारिक रोग जो है वो निवृत्त हो जाए, श्रुति माता का तात्पर्य है। न तो शिशो गुणलिप्त स्वांगुल्या स्वादन संपादने, उसको केवल मीठा चखाने का तात्पर्य नहीं है माता का। वैसे ही तथा वेद रूप मातुरपि पामर जनानां कर्मभिः पाप निवृत्ति द्वारा चित्त शुद्धि संपादने एव तात्पर्य, न तो स्वर्गादि फले। स्वर्गादि फल में तात्पर्य है नहीं। वेद रूप माता क्या करे? श्रुति रूप माता, उसका भी क्या है? पामर जनों को कर्म के द्वारा कर्म से पाप निवृत्ति हो जाए, और पाप निवृत्ति के द्वारा चित्त शुद्धि संपादन हो जाए, यही तात्पर्य है, न कि स्वर्ग फल मिल जाए इत्यादि। तो यहाँ पे ये हो गया गुण जीविका न्याय न एव। न तो तेषां वाक्यानां फले तात्पर्य, फल में कोई तात्पर्य है नहीं उनका। फल का कथन किया है पर फल में तात्पर्य है नहीं। हाँ, जिसको वो फल चाहिए उसको लगता है फल में तात्पर्य है, इसीलिए वो कर लेता है। फिर क्या है कि धीरे 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 उसको चित्त शुद्धि मिल जाती है करते करते ही, क्योंकि स्वर्ग तो अभी नहीं मिलना है। स्वर्ग कभी मिलेगा? शरीर छूटने पर। तो कहेंगे कि तुम आजीवन यदि करोगे तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं कि अग्निहोत्र कर्म कर दिया एक बार तो मिल जाएगा, नहीं। दिन में 2 बार अग्निहोत्र करना है, और महीने में 2 बार दर्श पूर्णमास, और ये करना है आपको, ये भी करना है कर्म। तो ये सब क्या है कि करते 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 जीवन बीत जाएगा, तब जाकर मिलेगा, ऐसा कह देती है। तो ये करते रहेगा, बहुत सारी स्तुति कर दी, पर करते करते क्या है कि धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और बाकी अभ्यास करेगा तो समझ में आएगा इसमें तात्पर्य नहीं है। तब क्या है कि तब इसका कर्म से वैराग्य हो जाएगा। अमुमर्थम श्री वेदव्यास एव सर्वसूत्र बोधयति। तो ये वेदव्यास जी क्या करते हैं कि सभी सूत्रों से यही अर्थ बताते। तात्पर्य कहाँ पर है? अद्वैत में तात्पर्य है। एवं व्यास सूत्रात् ज्ञात्वा पुरुषः काम कर्मभ्य निवर्तते। तो ब्रह्म सूत्र जो भगवान व्यास रचित है, उनसे जानकर तात्पर्य क्या है? काम और कर्म से निवृत्त हो जाता है पुरुष। यथा सूत्र निर्मितम जालम कंटकेभ्यः पुष्पाणि निवारयति, तथा व्यास सूत्रम इदम ब्रह्ममीमांसा सूत्रम काम कर्म अनुष्ठानात् पुरुषम निवारयति इति जालत्वेन रूपितम। तो इसको जाल क्यों कह दिया ब्रह्म सूत्र को? तो कहते हैं कि जैसे उदाहरण में कह रहे कि सूत्र निर्मितम जालम, सूत्र से जाल बनाते, जाली बनाते, सूत्र होता है, उससे जाली बुनते हैं।
तो बुनकर क्या है कि जाली से आप जो पुष्प है आपके, वो पुष्पों का रक्षण क्या करते हैं, आपको आप कांटों से रक्षण करते हैं उसका, तो कांटों से हटा देते हैं पुष्पों को, ऐसे जाल है। वैसे ही ये व्यास सूत्रम इदम, भगवान व्यास ने जो ब्रह्म सूत्र किया है, मीमांसा सूत्र कहते हैं, या तो ब्रह्म मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा नहीं, ब्रह्म मीमांसा सूत्र। पहला वाला जो है जैमिनी रचित, उसको कहते हैं कर्म मीमांसा सूत्र, ये है ब्रह्म मीमांसा सूत्र। तो काम कर्म अनुष्ठानात् पुरुषम निवारयति इति जालत्वेन रूपितम। अच्छा, यहाँ पे कट गया इंटरनेट, यहीं स्थगित करते हैं मंगलाचरण कर कर। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मला पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नवत्तोन्यति निश्चितामतिः।